ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो क्यों ना हम पूरे मन से धन्यवाद करें परमेश्वर का, जिन्होंने इतना सुंदर, परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतना सुंदर हर एक चीज़ों को इतना सुंदर किया है और हम सबों के लिए अनंत जीवन का रास्ता दिखाया है। तो क्यों ना हम सब पूरे दिल से धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं एक गवाही को शेयर करना चाहती हूँ आपके सभी के साथ। बीते दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी, नीचे गिर जाती थी और जब मैं उठती थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा धुंधलापन महसूस हो रहा था मेरी आँखों में। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस पूरा काला काला दिख रहा था। तो मैं अपने बेड तक जैसे भी करके मैं पहुँची। मेरे पास में मेरा भाई लेटा हुआ था, मैं उसको जगा रही हूँ, वो भी नहीं जग रहा है। मैं परमेश्वर से विनती करने लगी कि प्रभु मैं क्या करूँ? मैं तो अपने भाई तक नहीं जगा पा रही, मैं अब क्या करूँगी? क्या मेरे अभी प्राण निकल जाएँगे? ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ज़रूरी अपने आप में गिड़गिड़ाई। फिर जो है मेरे मन में एक बात याद आई कि मेरा 1 साल बैप्टिज़्म को होने वाला है, तो इसलिए शैतान तो अपना कार्य करेगा ही। तो इसलिए मैंने भी ज़िद ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, अब तो मैं भले ही किसी से मैं प्रेयर करवा पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद में ही प्रेयर करनी है। मैं करती रही, मेरा भाई तुरंत जगा और जो है मुझसे कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सीधा उठा और आंटी को, मेरी रूम आंटी को कॉल किया और फिर जो है सारी बात बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, अनु की ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। तो आंटी ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक वचन दिया, उसको भी मैंने कई बार डिक्लेयर किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ठीक-ठाक रही। फिर उसके बाद मेरे दूसरे दिन शाम को 8 से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर मेरी वही, जब मैं बोल रही थी तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और बोलने पे भी मेरी साँस रुक रही थी और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मैं बोल तक नहीं पा रही थी। तो फिर उसके बाद मेरी आंटी जी ने मुझसे ये बात बोली कि तुम प्रभु पूछ लो, क्योंकि सारे पाप, सारे कष्ट उसके नाम से दूर हो जाएँगे। जब तुम प्रभु खोज लोगी तो जो भी जितना भी संकट है तुम्हारे ऊपर सब दूर हो जाएँगे। जितने भी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है टोना-टटका सब दूर हो जाएगा। तो मैं उसी टाइम में तुरंत अपने हाथ में जो है वो रोटी ली और लहू लिया, जो परमेश्वर की ओर से होता है। तो उसको मैंने जब ग्रहण किया तो वो जो पहले की आवाज़ मेरी थी, उसकी आवाज़ और जब मैंने ग्रहण किया प्रभु खोज को, इसकी आवाज़ मेरी बहुत अलग थी, बहुत अंतर आ चुका था। तो मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा संभाल के रखा बहुत बीते दिनों में। तो और शैतान इसलिए कार्य कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बैप्टिज़्म 1 साल होने वाला है, तो इसको मैं ठीक-ठाक रखूँ। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये भी सोच रही थी कि मेरा तो अब बैप्टिज़्म का दिन आने वाला है, 1 साल हो जाएगा तो मैं क्या गवाही दूँगी, यही कि मैं बीमार पड़ गई। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमारा साथ दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो वही एक बात है, मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि जो बैप्टिज़्म होता है, वो सिर्फ़ विश्वास को दिखाता है, ना कि धर्म को। तो परमेश्वर हमारा धर्म नहीं जीवन बदलता है। तो इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले, सभी को जय मसीह की। और सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपके साथ एक गीत गाऊंगा। बावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरा ईमान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। सबको जय मसीह। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। I hope you all enjoyed the worship. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने आराधना में एक मन होके जुड़े होंगे। Today is Father's Day. आज के दिन जैसे कि हम सब जानते हैं, आज फादर्स डे है, पिताओं का दिन। And to all those that are fathers that are watching, first and foremost, Happy Father's Day. और आज के दिन जितने भी पिता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को हार्दिक तौर से हैप्पी फादर्स डे विश करता हूँ। You see, today is normally a very happy day. और आज का दिन बहुत ही खुशियों का दिन होता है। However, today there are many people that don't have a father or don't have any relationships with their fathers. पर ऐसे भी लोग होते हैं संसार में जिनके पास शायद पिता ना हो या फिर उनके साथ एक अच्छा संबंध ना हो पिता होने के बावजूद भी। But today, I want to talk to you about your good father in heaven. लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ उस स्वर्गीय भले पिता के बारे में। Now, you see, many of us would have been raised by fathers that were kind. हो सकता है हम में से कई लोग जब बड़े हो रहे हों तो हम एक ऐसे पिता की छाया में बड़े हुए हों जो बहुत ही भले हों। They would have done their best to guide us. उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण क्षमता लगाई हो हमारे अच्छे मार्गदर्शन की। They would have done everything possible to ensure that we had the best. और उन्होंने हो सकता है अपनी तरफ से सब कुछ किया हो ताकि हमें सबसे उत्तम चीजें मिल सकें। But you see, no matter how good some of our fathers were, लेकिन देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पिता कितने अच्छे थे। nobody is perfect. कोई भी इंसान सिद्ध नहीं है, You see, people make mistakes. क्योंकि इंसान से तो गलतियां होती हैं। There might even be times that you are thinking about now, हो सकता है कि आप उन गलतियों को इस वक्त याद कर रहे हों, where maybe you didn't get what you wanted, or maybe your father let you down. या हो सकता है आप इस वक्त याद कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो आप चाहते हो कि आपको मिले पर आपको ना मिली हो, या फिर उस वक्त के बारे में जब आपको निराशा महसूस हुई हो अपने पिता के द्वारा। You see, some fathers mean well, but sometimes they don't show their affection. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पिता होते हैं उनका इरादा तो बहुत नेक होता है पर उन्हें प्यार जताना नहीं आता। Sometimes they don't tell you that they're proud of you, and sometimes they don't tell you that they love you. कई बार हो सकता है कि आपके पिता आपको ये ना बता पाते हो कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं और उनको आप पे कितना गर्व है। They may have corrected you and they may have kept you on the right path. और हो सकता है उन्होंने शायद हमेशा ही आपको
सही रास्ते पे रखने के लिए आपको बार बार सुधार दिया हो, but maybe they still didn't show that they loved you. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी आपको जताया नहीं उस प्रेम के बारे में जो वो आपसे करते हैं। Now, you see, the most likely explanation for this क्योंकि देखिए, इस बात की जो सबसे ज्यादा संभव बात लगती है वो ये है is that their fathers probably did the same thing to them. कि हो सकता है उनके पिता ने भी उनके साथ ऐसा ही किया हो। Maybe they never heard those words of love. हो सकता है उन्होंने कभी वो प्यार भरे शब्द सुने ही ना हो। And you know, you can't give away something that you don't have. और देखिए, आप उस चीज को कभी नहीं दे सकते हैं जो आपने खुद कभी महसूस ना किया हो। You see, most fathers don't intend to mess up their children's lives. क्योंकि देखिए, जितने भी पिता होते हैं, अधिकतर पिता कभी भी ऐसा इरादा नहीं रखते हैं कि वो अपने बच्चों के जीवन को नाश करें। They don't set out from day one thinking, I'm going to make this child's life difficult. क्योंकि वो पहले दिन से कभी ऐसा नहीं सोच रखते हैं अपने मनों में कि मैं अपने बच्चे के जीवन को और ज्यादा मुसीबतों से भर दूंगा। But similar to when you throw a pebble in water, every decision they make affects those that are around them. लेकिन जिस तरह से हम कभी किसी तालाब में पत्थर को फेंकते हैं, छींटे आते हैं, उसी तरह से कई बार जो भी निर्णय उन्होंने लिए हों उससे आपको कहीं ना कहीं किसी बात का फर्क पड़ा हो। You see, you can't help the fact that you were raised by certain people. देखिए, इस बात को तो हम नहीं बदल सकते हैं कि किस इंसान ने आपकी परवरिश की है, But there is good news for you, लेकिन आज के दिन आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, and that is the good Father, और वो है उस भले स्वर्गीय पिता के बारे में। your heavenly Father, आपका स्वर्गीय पिता, has taken all of this into account. क्योंकि उसने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है। You see, He knew who your parents would be. क्योंकि उस स्वर्गीय पिता को पता है कि आपके माँ बाप कौन होने वाले थे। He knew what you wouldn't get. उनको ये भी पता था कि आपको इस जीवन में क्या नहीं मिलने वाला है, He also knew what wouldn't be fair in your life. और उनको ये भी पहले से पता था कि क्या ज्यादतियां आपके साथ होने वाली हैं। But still, He designed a plan to get you to your destiny. लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जहाँ पे आप अपनी उस तय की गई कामयाबी को हासिल करें। And you see, today you may come from a family of disappointment. और हो सकता है आज आप एक ऐसे परिवार से आ रहे हो जहाँ पे आपने बहुत निराशाओं को देखा हो, You may come from a dysfunctioning family, or you may come from poverty. और हो सकता है आप बहुत ही टूटे परिवार से आए हों, या हो सकता है बहुत ही गरीब माहौल से आए हों। But you see, that's not who you are. लेकिन आज आपको ये बताना चाहेंगे कि आप वो नहीं हैं, That is simply where you come from. क्योंकि वो सिर्फ आपके अतीत का एक हिस्सा है। You see, who you are is the child of the good Father. क्योंकि आप उस भले पिता के बच्चे हैं। Where your earthly father falls short, जहाँ पे आपका ये संसारिक पिता नाकामयाब हुआ, the good Father, जो आपका अच्छा पिता है, your heavenly Father, जो आपका स्वर्गीय पिता है, He will never let you down. वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। You see, He is the friend that sticks closer than a brother. क्योंकि देखिए, वो ऐसा पिता है, एक ऐसा दोस्त है जो एक सगे भाई से भी ज्यादा करीब होता है। And you see, people may try and push you down, और हो सकता है लोग आज आपको नीचे दबा रहे हों, but today your heavenly Father is telling you लेकिन आज आपके वो स्वर्गीय पिता आपको बता रहे हैं that you are a masterpiece कि आप बहुत ही अद्भुत हैं, and you have been fearfully and wonderfully made. और आपको बहुत ही अद्भुत रीति से रचा गया है। Now, please don't stay focused on what your earthly father did or didn't give you. आप इस बात पे हमेशा ना अड़े रहें कि आपके सांसारिक पिता ने आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया। Don't live in bitterness because of the disappointment that other people gave you. किसी भी तरह की कड़वाहट में ना जिएं उस बातों को लेके, खास तौर से जो लोगों ने आपके साथ करी हों। You see, you need to start going to the good Father. क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप उस भले स्वर्गीय पिता के पास जाएं। You may think that your past has put you at a disadvantage, हो सकता है आज आपको लगता हो कि आपके अतीत के कारण आपका आज बहुत ज्यादा नुकसान देख रहा है, but I want to tell you that that hasn't stopped the plan your heavenly Father put in your way. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस योजना को जिसे आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए रखा है, वो नहीं रुक पाएंगी आपके अतीत के कारण। When your heavenly Father laid out the plan for you, He took into consideration the pain. क्योंकि जब आपका वो स्वर्गीय पिता आपके लिए योजनाएं बना रहा था, तो उसने उन सभी बातों का ध्यान रखा जिस तरह से आपको दर्द देखना पड़ा इस जीवन में। He thought about the bad breaks, उन्होंने वो सभी कठिनाइयों के बारे में भी ध्यान में रखा, and He thought about the rejection.
और उन्होंने वो सभी तरह की नाकामयाबियों को भी ध्यान में रखा। And you see, no matter how wrong it was and no matter how bad you feel, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी ज्यादा ज्यादतियां देखी, आपको कितना ज्यादा ठेस पहुंची है, do not use it as an excuse to feel bitter. इस बात को बहाना ना बनाए किसी के लिए भी कड़वाहट रखने का। You see, don't give up on your dreams and do not ever settle for mediocrity. और कभी भी सम्मान्यता के लिए ना खुश हो जाएं और ना ही कभी भी अपने सपनों को जाने दें। You see, when you start going to the good Father, क्योंकि जब आप उस अच्छे भले पिता के पास जाते हैं, when you start going to Him to get your approval, जब आप उस पिता के पास सम्मति के लिए जाते हैं, when you start going to the good Father to get your love, और जब आप उस अच्छे भले पिता के पास उस प्रेम के लिए जाते हैं, no matter what your earthly father did or didn't do, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके सांसारिक पिता ने आपके साथ क्या किया और क्या नहीं किया, God will only give you what is right. क्योंकि वो परमेश्वर आपको हमेशा वो उत्तम चीज ही देंगे। Your good Father will pay you back for the injustice. और आपके वो स्वर्गीय पिता, वो भले पिता आपको वो सभी ज्यादतियों को भरपाई करेंगे। You see, the good Father doesn't only show you how to overcome, क्योंकि जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं वो हमें सिर्फ उभरना ही नहीं सिखाते हैं, but He will also give you the favor that will thrust you years ahead. वो आपको एक ऐसे अनुग्रह से भरेंगे कि जिन सालों का आपने नुकसान झेला है उसकी भी भरपाई हो। And in Luke 12, verse 32, Jesus says this. और जिस तरह से हम देखते हैं लूका 12:32 में जो इस प्रकार से है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। You see, the good Father takes pleasure in making the wrong things right. क्योंकि देखिए वो जो अच्छा पिता है उसको खुशी होती है जब वो आपके लिए भलाई करता है उस बुराई के बदले जो आपने अपने जीवन में देखी है। He takes pleasure into giving you what other people couldn't give you. क्योंकि उनको खुशी मिलती है आपके लिए वो करने में जो लोग आपके लिए नहीं कर पाए। And today, the good Father is telling you, और आज के दिन वो हमारा स्वर्गीय पिता आपसे ये कह रहा है He is ready to give you the opportunity. कि आपको वो मौका दे रहे हैं, He is ready to give you the favor. आपको वो अनुग्रह दे रहे हैं, He is ready to give you the resources. आपको वो सभी चीजों प्रबंध करा रहे हैं, And He is ready to give you the fulfillment. और आपको वो तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। And one of my favorite verses in the Bible come from Psalm 68, verse 5. और मेरी एक बहुत ही मन पसंदीदा आयत है जो भजन संहिता 61 में है, उसकी 5वीं आयत में जो इस प्रकार से है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। You see, God knows when you don't have someone looking after you. क्योंकि देखिए परमेश्वर को पता होता है जब आपके जीवन में कोई नहीं होता है जो आपका ध्यान रखे। He sees when you've been put in these unfair situations. और वो देखते हैं कि आपके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, आपकी परिस्थितियों ने जो ज्यादतियां की हैं, वो इन सभी बातों का लेखा रखते हैं। But if you keep moving forward, लेकिन अगर आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं, the good Father will open the doors for you that nobody else can close. तब वो स्वर्ग के पिता आपके लिए वो दरवाजे खोलेंगे जो कोई नहीं बंद कर सकता है। You see, your good Father will bring through the right people. क्योंकि देखिए आपके वो भले पिता आपके लिए वो सही लोग आपके जीवन में लाएंगे, And He will also take you to places that you couldn't go by yourself. और आपको वो उन जगहों पे ले जाएंगे जहां आप खुद कभी ना पहुंच सकते थे। And today I'd like to talk to you about somebody that was a father to many people. और आज के दिन मैं आप सभी से एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने एक पिता का किरदार निभाया बहुतों के जीवन में। There is a story in Joshua chapter 5. और यहोशू की किताब में उसके 5वें अध्याय में एक कहानी है। And you see, this is very important. You see, the Israelites had just crossed the Jordan River. देखिए बहुत ज़रूरी बात है, इस पे ध्यान दें। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे उन्होंने बस अभी ही यरदन नदी को पार किया था, And they were camped outside the city of Jericho. और वो यरीहो शहर के बाहर अपना तंबू गाढ़े बैठे थे। And this was the last obstacle between them and the land that was promised to them. और बस ये उनका आखिरी पड़ाव था उनके और उस वाचा के देश के बीच का। You see, this land was promised to them, and their fathers had walked in this promise for the last 40 years.
क्योंकि देखिए ये जो देश था ये उनको वाचा में परमेश्वर ने दिया था और इसी देश के वाचा में इनके पिता जो थे वो 40 सालों तक चल रहे थे। But you see, the thing is, they never made it in. लेकिन बात यहाँ है ये कि वो कभी भी इस वाचा के देश में पहुंच नहीं पाए। But now God was about to fulfill this promise and let their children in. लेकिन अब परमेश्वर इस वाचा को पूरा कर रहे थे और उनके बच्चों को इस वाचा के देश में लेके जा रहे थे। But you see, the problem was there was one more thing that they had to do. लेकिन देखिए बात बस इतनी थी कि इनके सामने एक आखिरी पड़ाव था। You see, God told Joshua to take a knife and to circumcise this new generation of Israelites. क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वो एक चाकू ले और उन सभी जो नई पीढ़ी थी इजरायलियों की उन बच्चों का खतना करे। You see, these men, this new generation, ये जो आदमी लोग थे इस नई पीढ़ी के, they would have been around the ages of 20 to 30 years old. ये लगभग 20-30 साल के मर्द होंगे। Now, the correct time to be circumcised was when they were 8 days old. लेकिन खतना करने का जो सही समय होता है वो है जब कोई बालक 8 दिन का हो चुका हो। But you see, their fathers hadn't taken on this responsibility. लेकिन देखिए उनके पिताओं ने इस जिम्मेदारी को नहीं लिया। But now God has stepped in and told Joshua to solve it. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आए और उन्होंने यहोशू को ये आज्ञा दी कि वो इस कार्य को करे। And you see, when you don't get what you were meant to get as a child, when you become an adult, it can be so much more painful. क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ आपको मिलनी होती है या सिखाई जानी होती है जब आप बच्चे होते हैं और आपको तब वो ना मिले और जब आप बड़े हो जाते हैं आपको तब वो चीज़ सिखाई जा रही हो या मिल रही हो तो कभी-कभी बहुत दर्दनाक समय भी आपको शायद देखना पड़ सकता है। And you know, you may be dealing with things today that your earthly father should have taken care of. और हो सकता है आज आप कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो जिसका सामना कायदे से आपके सांसारिक पिता को कर लेना चाहिए था। But continuing on, when the Israelites came to Jericho, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि जिस तरह से जैसे ही इजरायली लोग पहुंचे यरीहो, as I said, this was the last obstacle. और जैसे कि मैंने कहा ये उनका आखिरी पड़ाव था उस वाचा के देश का। See, God didn't tell them to go and break through the wall. देखिए परमेश्वर उनसे ये कभी नहीं कहा कि जाओ सीधा दीवार तोड़ दो। He didn't tell them to jump over the walls. परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि दीवार को फांद लो। And he didn't even tell them to attack the city. और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जाके उस शहर पे हमला कर दो। See, God knew they were hurting. क्योंकि परमेश्वर देख रहे थे कि वो लोग बहुत दर्द में हैं। He knew they were dealing with things that their fathers should have solved. और वो ये भी देख रहे थे कि कायदे से उस लड़ाई को जो ये इजरायली लोग इस समय लड़ रहे हैं इस लड़ाई को उनके पिताओं को कायदे से लड़ना चाहिए था। God did not say your fathers didn't obey, so now you're on your own. परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिताओं ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अब तुमको ये सब झेलना पड़ेगा। Instead, God took their pain into consideration. बल्कि इसके अलावा परमेश्वर ने उनके इस दर्द को देखा और इस दर्द की तरफ कार्य किया। Instead, he asked them to walk around the wall one time only and then rest. परमेश्वर ने उनको बहुत ही सरलता से कहा कि तुम सिर्फ दिन में एक बार उस दीवार के चारों तरफ चलो और उसके बाद विश्राम करो। And then the next day, one time again and then rest. और अगले दिन फिर चलो और फिर आराम करो। And in the Bible, this is the only time God tells the Israelites that they can take a city without attacking. और ये पूरी बाइबल में सिर्फ इकलौती बार ऐसा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि तुम ये शहर ले सकते हो वो भी बिना किसी हमले के बिना किसी जंग के। All they need to do is walk around the walls. और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही करना था कि उस दीवार की तरफ चलना था। And on that seventh day, और उस 7वें दिन when they walked around and then they shouted, और जब वो 7वें दिन उस दीवार की चारों तरफ चले और चलने के बाद जब उन्होंने उस अपनी आवाज से ललकारा the walls of Jericho fell down, तो वो यरीहो की दीवारें टूट गईं and in came the children into the promised land. और यहीं पे वो सारे बच्चे उस वाचा के देश में प्रवेश कर गए। You see, God knows what you didn't get. देखिए परमेश्वर को पता है कि आपको क्या नहीं मिला। He knows who wasn't there when you needed them. परमेश्वर को ये भी पता है कि वो लोग जिनको आपके साथ होना चाहिए था वो नहीं थे। He knows who should have been more responsible.
परमेश्वर को ये भी पता है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी आपकी उठानी चाहिए थी उन्होंने नहीं उठाई। The good news is पर आज के दिन वो खुशी की बात यह है your Heavenly Father is going to do good to you. कि आज आपका वो स्वर्गीय पिता आपके लिए भलाई करने जा रहा है। You see, there are battles that you won't have to fight, क्योंकि अब वो जंगें आपको नहीं लड़नी and there are walls that you won't have to break down. और अब वो दीवारें हैं जो आपको नहीं अकेले तोड़नी है। And it's only because your good Father is looking after you. कि वो सिर्फ इस कारण है कि अब आपका वो भला पिता आपका ध्यान रख रहा है। You see, the fathers of the Israelites let them down. क्योंकि देखिए इजराइलियों के जो पिता थे उन्होंने उन बच्चों को निराश किया, But God put Joshua there. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को उनके बीच में रखा। You see, your good Father has a Joshua for you as well. आपके भले परमेश्वर ने भी आपके जीवन में यहोशू को भेजा है। And I'd like to take this moment to just pray. और इस समय मैं चाहूंगा कि हम सब प्रार्थना में चलें। Lord, we just ask you for your love. परमेश्वर हम सिर्फ आपके प्रेम को चाहते हैं इस समय। Lord, we just ask you for your approval हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी सम्मति के लिए and your kindness, Lord. और आपकी उस भलाई के लिए। May we learn that when everyone else around us is imperfect, परमेश्वर हम सीखने पाए जब हर कोई हमारे आसपास सिद्ध ना हो, our good Father, our Heavenly Father, हमारा वो भला पिता, हमारा स्वर्गीय पिता you are perfect in all ways. हमेशा हमारे लिए सिद्ध है। Lord, we thank you हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर for all the things that you have blessed us with in our lives. उन सभी आशीषों के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दी है। And we thank you और हम आपका धन्यवाद करते हैं for being our good Father. कि आप हमारे वो भले पिता हैं। In Jesus' precious and mighty name we pray. और पर यीशु मसीह के उस प्यारे और पवित्र नाम में Amen. आमीन। Thank you so much. I hope you enjoyed today's message. आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वचन से आशीष मिले I hope you have a good week ahead. और आप सभी का आने वाला हफ्ता बहुत ही अच्छा जाए।